हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि वस्तु का दर्पण में जो है हम लोग का अलग अलग स्थान पे जब हमारा वस्तु रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और वो बड़ा होता है, छोटा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है या फिर वो वास्तविक या आभासी होता है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जब हम लोग अपना वस्तु को पोल पे रखते हैं, जब हम लोग अपना वस्तु को, ये दर्पण है हमारा, जब हम लोग अपना वस्तु को ये ध्रुव पे रखते हैं, ये पोल मतलब ये ध्रुव पे रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी वहीं पे बनता है, प्रतिबिंब भी पोल पे ही बनेगा। और जब हम लोग पोल पे बनता है तो वो आभासी होता है। वो कैसा होता है? आभासी, सीधा, और वो वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब भी नज़र आएगा। और ध्रुव और फोकस के बीच में जब हमारा अथी रहेगा, मतलब ये अगर रहे और ये हमारा फोकस रहे, ये फोकस और ध्रुव यहाँ पे हमारा रखा रहे, ये तो यहाँ पे अगर हमारा वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब जो बन जाएगा वो बन जाएगा कहाँ पे? आभासी बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? दर्पण के पीछे। जब भी हमारा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है तो वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। और वो जब भी आभासी होता है तो वो सीधा नज़र हम लोग को आता है। कैसे नज़र आता है? सीधा नज़र आता है। और वो वस्तु से बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग जब हम अपना वस्तु को फोकस पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे रखते हैं, मतलब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख देंगे, फोकस पे रख देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब? अनंत पे बनेगा। और वो वास्तविक होगा, वास्तविक, और साथ में उल्टा रहेगा। जब भी वास्तविक बने तो वो प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा होता है। वो कैसा होता है? वस्तु का उल्टा होता है। ये बहुत बड़ा बनता है। ये क्या बनता है? बहुत बड़ा। मतलब हम लोग को जब फोकस पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि वो अनंत पर चला जाता है। फोकस और सेंटर, मतलब इसके आगे जो वक्रता तिर्य्य तक की लंबाई है, वहाँ पर जो बिंदु होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से, अब यहाँ से जो आगे जाएगी ये सी, सेंटर हो गया। ये सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते थे? वक्रता तिर्य्या कहते थे। तो ये, और मतलब ये सेंटर पे जब हम लोग अपना वस्तु को रखते हैं, सेंटर पे मतलब ये इसके बीच में रखेंगे अपना वस्तु को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो, देखिए ये फोकस का कहाँ बनता था? अनंत पे। तो अनंत ले लेते हैं और सेंटर का बनता है सेंटर पे। तो फोकस और का अनंत और सेंटर का सेंटर, मतलब कि अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। कैसा रहेगा प्रतिबिंब? जो हमारा वास्तविक रहेगा या आभासी? तो वास्तविक। जब भी हम लोग का वास्तविक होता है तो बड़े वस्तु सीधा या उल्टा होता है, तो उल्टा, और वस्तु से बड़ा। जब हम लोग अपना वस्तु को सेंटर पे रखते हैं, जब हम भी अपना वस्तु को कहाँ रखते हैं? जब भी हम अपना वस्तु को सेंटर पे रखते हैं तो कहाँ पर बनता है हमारा प्रतिबिंब? तो हमारा प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनता है। कैसा रहता है? वास्तविक रहेगा। और जब वास्तविक है तो हमारा वस्तु उल्टा नज़र आएगा, और उल्टा के साथ साथ ये वस्तु के बराबर बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि वस्तु का बराबर कब बनता है? जब हम लोग या तो पोल पे रख देते हैं या फिर कहाँ रख देते हैं? सेंटर पे रख देते हैं। तो हम लोग का वस्तु जो है वो बराबर नज़र आता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा नज़र आता है। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अपना जो है वस्तु को क्या करते हैं? वहाँ से सेंटर पे रख देते हैं, मतलब सेंटर से अनंत के बीच की दूरी में जब रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा नजर बनेगा? तो सेंटर से अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जब हम लोग का सेंटर पे रखते हैं तो ये रहा हमारा वस्तु, यहाँ पे रखा हुआ है, ये अनंत है, ये अनंत है। इसके बीच में रखेंगे तो सेंटर का कहाँ बनता था? सेंटर पे। तो सेंटर और अनंत का कहाँ बनता था? फोकस। तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। सीधा या उल्टा? तो जब भी वास्तविक तो उल्टा, और वस्तु से छोटा नज़र आएगा। जब हम लोग का वस्तु अनंत पे रहता है, मतलब बहुत दूर, तो वो कहाँ पे बनता है? तो वो फोकस पे बनेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। और वास्तविक जब भी है तो क्या होगा? उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा नज़र आएगा, वस्तु से बहुत छोटा नज़र आएगा। ये हम लोग का अवतल दर्पण के मामले में था। अब हम लोग उत्तल दर्पण के मामले में, तो दोस्तों देखना है क्या कि जब भी हम लोग वस्तु को ध्रुव पे रखें तो वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वो सेम स्थिति में होता है। चाहे ध्रुव पे रखें तो और अनंत पे रखें तो, ये दोनों स्थिति में हम लोग का सेम होता है। ये देख लेते हैं हम लोग P। जब हम लोग अपना वस्तु को ध्रुव पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? वो ध्रुव पे ही बनेगा। कैसा रहेगा? आभासी।
कैसा रहेगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर रहेगा। और जब हम लोग अपना वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं, जब हम लोग अपना वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखते हैं तो ध्रुव और अनंत का फोकस पे, तो ध्रुव और अनंत का फोकस के बीच में बनेगा, मतलब ये दोनों के बीच में, लेकिन कहाँ, दर्पण के पीछे। और जब हम लोग अनंत पे रखते हैं तो हमारा, और क्या हो गया है, अनंत पे रखेंगे तो हमारा फोकस पे बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे। और ये आभासी, कैसा, आभासी और सीधा और वस्तु से बहुत छोटा, सीधा, आभासी। बस दोस्तों हम लोग को उत्तल और अवतल दर्पण में याद रखना है कि हम लोग का केवल जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव मतलब फोकस से जो है, ध्रुव के बीच में अगर हम लोग का वस्तु रखा रहेगा, फोकस से ध्रुव के बीच में अगर हम लोग का वस्तु है, या तभी अगर हम लोग का वस्तु पोल पे है मतलब ध्रुव पे है तो भी हमारा वस्तु कैसा होगा, आभासी होगा। और अगर हमारा वस्तु फोकस से पहले, लेकिन जब हमारा वस्तु फोकस पे रखा जाता है तो क्या हो जाता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। और जब भी हम लोग का वास्तविक हो तो वो उल्टा होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल मतलब फिजिक्स के जो ये ऑप्टिक्स का जो न्यूमेरिकल है मिरर वाला, इसमें आप लोगों को ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप इसे याद किए हुए रहेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।